चलिए आज हम सेशन हैंडलिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? सेशन मैनेजमेंट और सेशन हैंडलिंग। राइट, सो वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेशन? What is the session? Yes. What is our session handling? We can say what is the session system? Session is a communication period between a client and server over the network. Session is a communication period between a client and server over the network. Basically, session का मतलब क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। गेटिंग और नॉट? मतलब एक एग्जांपल बता दूं क्या? अगर आप देखते हैं तो जैसे हमने लॉग इन किया है, बराबर है। सो लॉग इन करने से लेके लॉग आउट करने तक की जो प्रोसेस होती है, नॉर्मली टेक्निकली हम उसे क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। बट किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाई यूज द सेशन, यस और नो, आपको वेब एप्लीकेशन में सेशन हैंडलिंग की जरूरत क्या है, या फिर आप वेब एप्लीकेशन के अंदर सेशन का यूज क्यों करेंगे? इज इट क्वेश्चन और नो? व्हाई यूज द सेशन इज हियर? We can say the major goal of a session is to the major goal of a session is to is right, because HTTP is a stateless protocol, means every request of a client is a every request of a client considered as a new client by the server every time. Right, the major goal of a session is because HTTP is a stateless protocol, means every request of a client considered as a new client by the server every time. Event client is the same. Event client is the same. मतलब स्टेटलेस का मतलब क्या होगा कि हर बार आपका, अगर हर बार एक क्या होगी, अगर आपका क्लाइंट भी सेम हो तो भी सर्वर को लगता है कि हर बार एक नया क्लाइंट आया है। अगर आपके पर्टिकुलर क्लाइंट ने 2 रिक्वेस्ट भेजे तो सर्वर को ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कि सेम क्लाइंट के 2 रिक्वेस्ट है। सर्वर को लगता है कितने क्लाइंट आ गए? 2 क्लाइंट आ गए। उसे हम टेक्निकली स्टेटलेस कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये समझेगा। जस्ट वेट, जैसे देखिए कि ये आपका एक क्लाइंट है। विद क्लाइंट मतलब ये आपका क्या है? ब्राउजर है। ये आपका क्लाइंट मतलब क्या है? आपका यस, ये आपका क्या है? ब्राउजर है। फिर ये आपका क्या है? ये सर्वर है। क्या है? आपका सर्वर है। फिर जैसे ये इस क्लाइंट का पहला टैब है, फिर इसने यहां से इसे कॉल किया, तो इसको लगा एक नया क्या आया है? क्लाइंट आया है। फिर ये जो भी आपका ये है न्यू टैब है, इसका मतलब ये है नया क्लाइंट, न्यू रिक्वेस्ट गई। ये क्लाइंट सेम है बट सर्वर को क्या लगता है कि अलग सा दूसरा क्लाइंट है। हालांकि क्लाइंट मतलब ब्राउजर, हालांकि आपके कितने ब्राउजर्स हैं? एक ही ब्राउजर है। ब्राउजर कितने एक ही है? एक ब्राउजर से कितने रिक्वेस्ट गए हैं? 2। बट यहाँ पे सर्वर थिंक क्या कर रहा है? कितने अलग अलग 2 ब्राउजर है, ऐसे सर्वर का थिंक हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? इसे टेक्निकली क्या कहते हैं? स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो HTTP बाय डिफॉल्ट कैसा प्रोटोकॉल माना जाता है? स्टेटलेस माना जाता है। इफ यू यूज दिस सेशन, if we use the session, then stateless protocol convert into the stateful protocol. Right, if we use the session, then stateless protocol convert into the stateful protocol. अगर आप क्या करते हैं? सेशन का यूज करेंगे तो जो भी आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेट फुल में कन्वर्ट होता है। स्टेट फुल का मतलब क्या होता है? मीन्स राइट, इफ यू यूज द सेशन, then server create the one session ID for a client, and when client revisit to server, then client, when client revisit to server, then client
okay, client, okay, server. Then server verify the client session ID, client session ID. If session ID found, if session ID found, then consider it is an existing client. And if session ID not found, if session ID not found, then consider it is a न्यू क्लाइंट। ये होता है। इसका मतलब क्या होगा, जस्ट वेट है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आपने सेशन यूज किया है, अगर आपने सेशन को क्या किया है, यूज किया है, अगर आपने सेशन को यूज किया है, तो ये क्लाइंट यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम जाएगा तो कंसिडर सर्वर इसके लिए सेशन आईडी बनाएगा। जब सेशन आईडी बनेगा तो ये 1 2 जैसे कुछ आईडी है। सो जब ये क्लाइंट, ये जो आईडी है, ये आईडी दोनों के पास भी रहता है। ये क्लाइंट हेडर में रहता है। कहाँ रहता है आईडी? क्लाइंट के हेडर में। तो जब ये क्लाइंट अपना रिपीट विजिट करेगा सर्वर को, तो ये क्लाइंट अपना सेशन आईडी लेके जाता है। जब इसे यहाँ पे सेशन आईडी मिला तो ये क्या कंसिडर करेगा? इट इज एन existing client. It is an existing client. Yes or not? It is existing client. अगर ये आईडी नहीं मिलेगा तो ये क्या कंसिडर करेगा? It is a new client. Is it clear or not? Hello. इसे कहते हैं सेशन मैनेजमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, नोट। एवरी क्लाइंट हैविंग ए नोट, एवरी क्लाइंट हैविंग ए डिफरेंट सेशन आईडी। हर एक क्लाइंट का क्या रहेगा? एक अलग से सेशन आईडी रहेगा। एवरी क्लाइंट हैविंग ए डिफरेंट सेशन आईडी। हर एक क्लाइंट का जो सेशन आईडी रहेगा, ये क्या रहेगा? अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नॉट? हेलो। ये इस तरीके से आपका वर्क चलेगा। एवरी क्लाइंट हैविंग ए डिफरेंट सेशन आईडी इज हियर। इज इट क्लियर? यस। सो अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, राइट, ये एवरी क्लाइंट हैविंग ए डिफरेंट सेशन आईडी इज हियर, डिफरेंट सेशन आईडी। क्लियर ना? यस। बट किसी ने अगर आपसे पूछा, कैन यू गिव रियल टाइम एग्जांपल ऑफ सेशन मैनेजमेंट? क्या आप हमें सेशन मैनेजमेंट के या सेशन हैंडलिंग के कुछ रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हैं क्या, कि हम प्रोजेक्ट के अंदर सेशन यूज कहाँ पे करेंगे? अगर मैं माइक्रोफोन मान लीजिए कि मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं सेशन यूज कहाँ पे करूंगा? ये अगर किसी ने अगर आपसे पूछा तो आप क्या कहेंगे? कैन गिव अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ सेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले सेशन कहाँ यूज करते हैं? टू मेंटेन द क्लाइंट प्राइवेसी, टू मेंटेन द क्लाइंट प्राइवेसी। क्लाइंट की क्या मेंटेन करने के लिए? प्राइवेसी अगर आपको मेंटेन करनी है तो हम सेशन का यूज करते हैं, टू मेंटेन द क्लाइंट प्राइवेसी। क्लाइंट प्राइवेसी मैनेजमेंट के लिए हम सेशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। टू मेंटेन द क्लाइंट प्राइवेसी, इट इज अ मेजर गोल ऑफ सेशन हैंडलिंग। राइट, टू मेंटेन द क्लाइंट प्राइवेसी या क्लाइंट डेटा प्राइवेसी कहा तो बेटर रहेगा। इसका मतलब आपको समझ में क्या आ गया? जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि जो सेशन मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन एग्जाम में लॉग इन किया, तो आपको किसका रिजल्ट दिखता है? अपना खुद का ही दिखता है। आपको लोगों के रिजल्ट दिखते हैं क्या? व्हाट इज दिस? डेटा प्राइवेसी या नहीं? जैसे मान लीजिए कि मैंने टेस्ट सेट किया और आप 10 लोग टेस्ट दे रहे हो, तो आपको, जैसे प्रदीप ने टेस्ट दिया तो उसे थोड़ी अनिल का रिजल्ट दिखता है। प्रदीप को किसका रिजल्ट दिखेगा? प्रदीप का ही दिखता है ना। तो ये हो गया क्लाइंट डेटा प्राइवेसी। अगर मान लीजिए ऐसे हो सकता है कि प्रदीप मान लीजिए जावा के बैच में और अनिल मान लीजिए पीएचपी के बैच में है, और मैंने जावा के लिए अलग से टेस्ट सेट कर दी और पीएचपी के लिए अलग से सेट कर दी, तो एक दूसरे की टेस्ट दिखनी चाहिए क्या? ये होता है क्लाइंट डेटा प्राइवेसी। मतलब लॉगिन हम क्यों देते हैं क्लाइंट को? क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी यूजर लॉगिन करता है उस यूजर को उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही डेटा एक्सेस प्रोवाइड करना है। हम इसीलिए यूज करते हैं। यस और नॉट? आर अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस स्टूडेंट्स। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, तो आप किसका प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं? खुद का ही। आप लोगों की थोड़ी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल।
अगर आप जीमेल लॉगिन करते हैं तो आपको किसके मेल दिखते हैं? जो आपको आए हैं वही दिखते हैं, या जो आपको राइट जो आपने सेंड किया वही दिखेंगे? इज इट क्लियर? यस और नॉट? ये इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द क्लाइंट डेटा प्राइवेसी। सेकंड ये है टू स्टोर डेटा टेम्पररी ऑन क्लाइंट साइड, एट अ क्लाइंट साइड। अगर आपको लगता है कि टेम्पररी डेटा क्या करना है, स्टोर करना है, जब तक आपका क्लाइंट लॉग इन करेगा तब तक ये आपका डेटा रहना चाहिए, आपको ऐसे लगता है, फिर आप क्या करेंगे? तो स्टोर डेटा टेम्पररी एट अ क्लाइंट साइड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, जैसे आप डीटी के लिए फॉर्म भरते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, ऐसे होगा नहीं देखते बट हम कर सकते हैं। जैसे जब डीटी के लिए आप लॉग इन करेंगे तो आपको क्या मिलता है? आपको कोड मिलता है ना, और आपका पासवर्ड मिलता है ना। यस और नॉट? डीडी का कोड होता है ना जब हम करते हैं तो, और आपका ये रहेगा। फिर आप लॉग इन करते हैं तो आपको शायद ऐसे फॉर्म मिलता है, मैंने बहुत साल हो गए ना भरा हुआ। जैसे ये फॉर्म ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको शायद ऐसा ऑप्शन आता है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, कुछ आता है ना ऐसे। जब सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट मिलती है ना। फिर ऐसे चेक बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे आगे आपके कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पे कोड रहता है, ऐसे रहता है ना। फिर हम क्या करते हैं, जो जो कॉलेजेस हमने सेलेक्ट किए, यस और नॉट, जितने कॉलेज में सेलेक्ट कर रहा हूँ उतने मुझे यहाँ पे दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? उतने कॉलेज हमें यहाँ पे दिखते हैं ना जो मैंने सेलेक्ट किया है। यस और नॉट? फिर यहाँ पे आता है रिमूव और यहाँ पे आता है कंफर्म। तो मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, आप मुझे ये बताइए कि जब हम ये डेटा कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं, आपको डेटा यहाँ पे मिल रहा है? जब आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है तो क्या ये डेटा डायरेक्ट डेटाबेस से आया है? नहीं है। अभी आप ये इस पेज से आप बैक बैक जाइए, ये जो पेज है इससे आप कहाँ जाएंगे? बैक, वापस आइए, तो आपको यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल रहेगी, लिस्ट वैनिश नहीं होती। फिर ये डेटा कहाँ रहेगा? ये डेटा रहता है सेशन के अंदर। कहाँ रहता है? सेशन के अंदर रहेगा। मैं बाद में सिखाता हूँ प्रैक्टिकल। ये डेटा कहाँ रहेगा? सेशन के अंदर रहेगा, तो आपको वो डेटा आप वहां पे पकड़ सकते हैं, वो होल्ड रहेगा। फिर अभी सेशन हर एक यूजर का कैसे रहता है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट रहेगा। तो मान लीजिए कि जैसे अनिल ने लॉगिन किया है डीटी की वेबसाइट से नासिक से, और प्रदीप ने लॉगिन किया है पूना से। सो अनिल कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहा है, ये प्रदीप को दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए डेटा सेशन में क्यों होता है? इट मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स। मतलब जो यूजर लॉगिन कर रहा है उस यूजर के, उसको उसका ही डेटा का लिमिटेशन देना है, एक्सेस प्रोवाइड करना। हम बाकी डेटा उसको दिखाना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केस में सेशन हैंडलिंग करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो गाइस, हेलो प्लीज। जैसे थर्ड होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन सम केसेस, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन सम केसेस। इसका मतलब क्या है? देखिए कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं कि कुछ कुछ वेबसाइट पे आप क्या करते हो कि हम डायरेक्ट पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड कोई वेबसाइट है, वहां पे हमने पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए क्या नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या किया जाता है, लॉग आउट। या कुछ कुछ वेबसाइट होते हैं ना कि अगर आपने मिडल की यूआरएल कॉपी की, क्या किया, मिडल की यूआरएल क्या की है, कॉपी की है, तो डायरेक्टली आप मिडल से नहीं, डायरेक्टली आपको कहाँ रिडायरेक्ट करता है, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करता है। मतलब आपको आपको अगर एंट्री चाहिए तो कहाँ से चाहिए, लॉगिन करके होगी, तभी समझ में आएगा ना कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो या नहीं हो। तो ये होता है। जैसे मैं आपको लाइव करके दिखाऊं क्या, ये शायद किया है बच्चों ने, इस वेबसाइट में तो किया है, जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर तो किया है। देखिए शायद किया होगा एडमिन लॉग। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं ऐसे एडमिन, जैसे अभी देखिए ये मेरा डैशबोर्ड है, ये किसका डैशबोर्ड है, एडमिन वाला है। तो मैंने क्या किया, न्यू इंक्वायरी फिल की, फिर किसी ने क्या किया, डायरेक्टली क्या किया, यूआरएल क्या किया, कॉपी, और यहाँ पे आ गया। फिर जब ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कॉपी करेगा और एंटर,
क्या बोल रहा है? यस, दिस इज अनऑथराइज्ड एंट्री और आईपी एड्रेस ट्रैक बाय सिस्टम। व्हाट इज दिस? हमने डायरेक्टली मैसेज किया है that don't try again as will take a serious action। मतलब जैसे ऐसे मैसेज दिया है, इसका मतलब क्या है? जब देखिए मेरा खुद का लॉगिन था, मेरा एडमिन पैनल था, ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि बीच की यूआरएल किसी को मिली उसने डाल दिया फिर उसने मेरा पूरा डैशबोर्ड ही देखा, फिर कोई बच्चा है उसने बीच की यूआरएल उठाई और पीसी अपडेट, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। व्हाट हैपन? मतलब ये इसका मतलब ये हो रहा है कि यार नहीं, जिसके पास ऑथेंटिकेशन है वही उस पैनल के साथ लॉगिन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इट इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेशन मैनेजमेंट। अरे ये कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, बट आप थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझिए। उसके बाद टू काउंट दी ऑनलाइन लॉगिन यूजर्स, टू काउंट द ऑनलाइन लॉगिन यूजर्स, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन लॉगिन यूजर को क्या करना है, काउंट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। यस और नॉट? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, टू काउंट द ऑनलाइन लॉगिन यूजर्स मतलब मुझे देखना है कि अभी मेरे सिस्टम के ऊपर, मेरे वेबसाइट के ऊपर कितने लोग लॉगिन हैं, कितने लोग मेरे वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। कैसे समझेगा? सेशन से। कैसे? सेशन से हम काउंट कर सकते हैं। यस और नॉट? फेसबुक भी दिखता है ना, कौन कौन अभी लॉगिन है, कौन कौन अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन, ये कैसे समझेगा ऑफलाइन ऑनलाइन? जिनके जिनके लॉगिन्स होते हैं उनके सामने ग्रीन आता है, जिनके लॉगिन्स नहीं है उनके सामने ग्रीन आता है क्या? इसका मतलब क्या है? जिसने लॉगिन किया उसका सेशन तैयार होगा और जिनके जिनके सेशन एक्टिव है वहां पे हम दिखा देंगे कि ये लॉगिन है। ऐसे बहुत सारे वेज है। अभी आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेस्ट एपीआई यूज करते हैं। तो रेस्ट एपीआई में नॉर्मली सेशन यूज नहीं करते हैं लोग, उसके लिए अलग टेक्निक होती है, उसे जेडब्ल्यूएस कहते हैं। मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्या है, टोकन जनरेशन वगैरह क्या है। जब हम स्प्रिंग बूट वगैरह देखेंगे, स्प्रिंग बूट में मैं आपको रेस्ट एपीआई वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसी चीज को रेस्ट एपीआई में इम्प्लीमेंटेशन क्लियर। बट नाउ एज अ लर्नर, अभी हम तो सर्वलेट में ही है, तो उस केस में हमें तो पता होना चाहिए ना कि सेशन कहाँ कहाँ यूज कर। ये एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे आप सेशंस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट इट इज क्लियर टू एवरीवन? हेलो गाइस, यस, ये आपको थियोरेटिकली समझ में आ रहा है? हेलो प्लीज मिनल, यस, ईशान्य समझते कर रहे हैं, तृप्ति, यस, क्लियर। सो दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ सेशन हैंडलिंग इज। फिर कैसे, इफ यू वांट टू वर्क विद अ सेशन, अभी देखिए सेशन इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ, सेशन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सेशन क्या है? एक कॉन्सेप्ट है किसका? वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बट इफ यू वांट टू वर्क विद अ सेशन, we have this some important steps. If you want to work with a session, we have some important steps is here. अगर आप सेशन के साथ काम करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप्स है। Is it clear or not? If you want to work with session, we have some important steps is here. क्या क्या स्टेप्स है? फिर देखिए सेशन इज एन, ये इट इज अ कॉन्सेप्ट इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब अगर आप पीएचपी करते हैं तो भी आपको यूज करना है, अगर आप ASP.NET करेंगे तो भी वहां पे भी सेशन रहेगा, अगर आप JSP करेंगे तो भी सेशन रहेगा, सर्वलेट में, मतलब व्हाट हैपन, हर जगह पे ये जो मैंने अभी तक जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर चीज क्या होगी, कॉमन हो जाएगी। फिर जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो उसे इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका अलग हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द सेशन इन अ सर्वलेट, we have this some important, we have some types of a session management. If you want to implement the session in servlet, we have the some types of a session management. क्या क्या types है? सबसे पहले add the java is dot a servlet dot a star, java is dot a servlet dot a http dot a star package number 8. Second, create the reference of http session interface. Second क्या है? Create the reference of a http session interface. Then third, okay, sorry गलत हुआ, sorry. If you want to implement the session, we have some types of a session management. सबसे पहला है, sorry गलत हुआ था, सबसे पहला टाइप है http सेशन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ways to handle the session in a servlet.
सर्वलेट में सेशन हैंडलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ वेज है। सबसे पहला यूजिंग ए HTTP सेशन इंटरफेस, दूसरा यूजिंग ए URL रीराइटिंग, तीसरा यूजिंग ए हिडन फील्ड, एंड चौथा है यूजिंग ए कुकीज। ये 4 अलग अलग तरीके हैं कि जहां से आप सेशन को मैनेज कर सकते हैं, जहां से आप सेशन को हैंडल कर सकते हैं। फिर सबसे पहला क्या है, यूजिंग ए HTTP सेशन इंटरफेस, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, नाउ विल डिस्कस अबाउट सेशन हैंडलिंग यूजिंग द HTTP सेशन इंटरफेस, यस और नो। फिर कैसे होगा, इफ यू वांट टू वर्क विथ HTTP session interface, we have some important steps, बट इसके पहले आपको एक चीज ध्यान में रखिए, आप एक ध्यान में रखिए कि सेशन हर एक यूजर का कैसे रहेगा, सेपरेट। हर एक यूजर का डेटा अलग अलग सेशन में स्टोर होगा। सभी यूजर्स का डेटा एक सेशन में होता है क्या, नहीं। सेशन बदला इसका मतलब क्या बदला, यूजर बदला, इसका मतलब ब्राउजर बदला है, क्लाइंट बदला है। गेटिंग और नॉट? So if you want to work with HTTP session interface, we have some important steps. क्या क्या steps है आपके? सबसे पहले आपको क्या करना है, add the java.servlet.star and the java.servlet.http.star package in application. Second, create the reference of HTTP session interface. Second, create the reference of HTTP session interface. Then third, use its methods to work with HTTP session interface. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको यहां पे ऐसे लिखना है, import java.servlet.star, import java.servlet.http.star. Is it clear or not? ऐसे रहेगा, क्लियर। ये दो पैकेज कंपलसरी है जो आप इंपोर्ट करना ही है, हालांकि HTTP ही रहता है, इसकी जरूरत नहीं है। Create the reference of HTTP session interface, ध्यान रखिए। If you want to create the reference of a HTTP session interface, we have the get session method of HTTP servlet request. If you want to create the reference of HTTP session interface, we have a get session method of HTTP servlet request. कौन सी मेथड है आपके पास, get session नाम की मेथड है। कौन सी है, किसकी है, right? And this method return a reference of HTTP session interface. तो फिर आप सिंटैक्स के तौर पे यहाँ पे ऐसे लिखिए, HTTP session equal to request reference dot है get session, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप बोलिए, yes or no? ये जो मेथड है देखिए, this method is used for create the new session if we pass true in it, इसके अंदर अदरवाइज नॉट, राइट। अगर हम ट्रू पास करेंगे तो क्या करेगा, नया सेशन। या अगर आप देखते हैं HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट रेफरेंस डॉट गेट सेशन, अगर आप करते हैं इसका मतलब क्या है, दिस मेथड कैन यूज द एग्जिस्टिंग सेशन क्रिएटेड बाय यूजर। ये जो मेथड है ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग सेशन क्रिएट करेगा, जो यूजर यूज करेगा, जो यूजर ने क्रिएट किया है। मतलब जब भी हम फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये वाली मेथड यूज करें, और आफ्टर लॉग इन आप इस मेथड के साथ काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? तो कैसे करना है, अगर आप यहाँ पे आके सैंपल कोड लिखेंगे तो क्या आपका सैंपल कोड ऐसे रहेगा, import java.servlet.star, import java.servlet.http.star, import java.io.star, public session test extends HTTP servlet.
फिर आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक void do get http servlet request of a request http servlet response of a response throws of a servlet exceptions comma io exceptions बराबर है। फिर आप यहाँ पे आइए, ऐसे आप लिखिए response dot set content type text slash है HTML। फिर आप यहाँ लिखिए print writer out response dot है बराबर है, yes और not। आप ऐसे लिखिए print writer of out response dot get writer is here। फिर अगर आपको सेशन क्रिएट करना है आप लिखिए http session request dot get session of it, yes or no। http session equal to क्या लिखना पड़ेगा आपको, request dot get session of it is here। is it clear or not, is it clear, hello students, clear। मतलब आपने क्या किया है, आपने सेशन का यूज किया है। उसके बाद क्या है, यूज इट्स मेथड टू वर्क विथ http session interface। if you want to work with http session interface, we have some common methods or we have some methods of http session interface। कौन से मेथड है, string of get id, this method return the session id generated by a server for a client। ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करेगी, क्लाइंट के लिए क्या करेगी, आईडी रिटर्न करती है क्लाइंट का, जो कौन जनरेट कर रहा है, सर्वर, जो कौन जनरेट कर रहा है, सर्वर। इज इट क्लियर, ओके। उसके बाद void set attribute object of a key and object of a value। this method can store the data in a session in the form of a key and a value pair। this method can store a data in a session in the form of a key and a value pair। की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने का काम करेगी। बट की का की क्या है ये तो पता है आपको, मैप में सिखाया था। की इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए की इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ सेशन डेटा एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वैल्यू इज एक्चुअल डेटा प्रेजेंट इन अ सेशन। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नॉट, हेलो। ये ऐसे रहेगा, की और वैल्यू का मतलब ये है। फिर दूसरी एक मेथड है आपके पास ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ की, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिटर्न द सेशन डेटा यूजिंग इट्स अ की। इफ की नॉट फाउंड रिटर्न ए नल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास दो सर्वलेट है। कितने सर्वलेट है, एक पहला सर्वलेट है, ये दूसरा सर्वलेट है। फिर आपने पहले सर्वलेट में ऐसे लिखा http session equal to request dot get session of a true। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन गया। फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट यू कॉमा राम, इसका मतलब क्या है, आपने सेशन के अंदर डेटा स्टोर किया। फिर आप दूसरा सर्वलेट के दूसरे पेज के ऊपर डेटा क्या करना है, गेट दूसरी जगह पे दूसरे पेज के ऊपर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे http session इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, अभी आप नया सेशन बनाना चाहते हैं क्या, गेट सेशन। फिर आप यहाँ पे आइए ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ यू। तो व्हाट हैपन हियर, जब आप लिखेंगे सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ यू, जब आप करते हैं तो यू आपका यहाँ पे आएगा। फिर ये यहाँ से क्या है बताइए, की मिली ना आपको, इस ओबीजे के अंदर क्या आके स्टोर होगा, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट जनरल टाइप होता है, यूज करते समय हम उसे क्या करते हैं, कास्ट, सिखाया था नहीं है कलेक्शन में।
यस और नॉट। अभी हमने ऑब्जेक्ट पास किया, इसका मतलब किसी भी टाइप का डेटा पास कर सकते हैं, यस और नॉट। ये स्टूडेंट्स, ये इसका यूज है, राइट। उसके बाद देखिए ये ऐसा है, राइट। उसके बाद boolean of is new, what is this? This method is used for check whether session is a new or not. If new, return a true, otherwise return a false. ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करेगी, चेक करेगी कि आपका सेशन नया है या नहीं है। अगर आपका सेशन नया है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं है तो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। उसके बाद वाइड invalidate, this method is used for destroy the session, sorry, this method is used for log out the session। वाइड सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल नाम की एक मेथड है, इनएक्टिव इंटरवल int of a seconds ऐसे होता है। this method can okay, this method can terminate the session forcefully। ये मेथड क्या करेगी, सेशन कैसे टर्मिनेट करेगी, फोर्सफुली टर्मिनेट करती है। ऐसे बहुत सारे मेथड मिलेंगे हमें, बट दिस आर द रिक्वायर्ड मेथड्स, इतने हमें कम से कम पता होना चाहिए। गेटिंग? तो ये आपका ओवरऑल सेशन बेसिक थियोरेटिकल कांसेप्ट समझ में आया क्या, कि बेसिकली सेशन क्या होता है, और आपको बेसिकली ये समझा स्टेटलेस और स्टेटफुल का मीनिंग क्या है। ये बहुत जगह पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल, व्हाट इज द स्टेटफुल प्रोटोकॉल, सेशन का यूज क्यों करेंगे। अगर आपसे पूछे कि आप रियल टाइम में बताइए कि सेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स हियर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो गाइस। फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए, अब हमें एक सिंपल कोड करना है, हम एक सिंपल एग्जांपल करना चाहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, एक लॉगिन पेज है, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा यूजर नेम, यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड। फिर हमने यहाँ ऐसे लिखा है दिस इज योर यूजर नेम, दिस इज योर पासवर्ड। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लॉगिन, यस और नॉट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगिन। जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वलेट को जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, सर्वलेट को जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट सर्वलेट की जाएगी, तो हम इस क्लाइंट के लिए सेशन बनाना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यस। इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, सेशन क्रिएट, एंड want to show the ID of the client, yes or not, want to show the ID of a client। पहले हम इतना ही करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि हर एक यूजर का सेशन आईडी कैसे रहेगा, हर एक यूजर का सेशन आईडी डिफरेंट रहेगा, हर एक यूजर का सेशन आईडी अलग होगा। मैंने आपको ये समझाया था। इज इट क्लियर और नॉट? सो चलिए अभी हम स्प्रिंग टूल सूट ओपन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये पहले इतना हम करते हैं, चलेगा। फिर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट करके, जैसे मैंने आपको अभी ये छोटा सा लिक्विड स्पाइसर के साथ करके दिखाया, वैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, किसके साथ, सेशन के साथ। और इस बार फिर मैं आपको एक नया असाइनमेंट खुद दूंगा जो आप बनाएंगे, राइट। दिन मतलब मैं आपको अभी अभी देखिए, मैं आपको प्रोजेक्ट देना स्टार्ट करूंगा, तो एक्सपेक्टेड ये है कि आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए आपने। देखिए हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए कैसे, अगर आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड सीखेंगे, थोड़ा सिलेबस खत्म होने में थोड़ा सा क्या होगा हमारा टाइम, लेकिन आपको रियलिटी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, ये करेंगे तो। राइट, जस्ट वेट 1 मिनट। कहते हैं फाइल, न्यू, राइट, न्यू, यस। यहाँ से कहाँ है क्या, ऑदर्स, ऑदर्स से कहाँ बताइए, वेब, वेब में कहाँ, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, यस और नॉट। फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सेशन डेमो ऐप, नेक्स्ट, यस और नॉट। जस्ट वेट, होने दीजिए प्रोजेक्ट क्रिएट।
right click here, new, what is this, HTML, right? अभी मैं बूटस्ट्रैप यूज नहीं करूंगा, इसमें चलेगा ना, आप कर सकते हैं ना। जब हम नया प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं बूटस्ट्रैप यूज करता हूँ। न्यू, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लॉगिन, नेक्स्ट, यस और नॉट, क्लियर ना, ऐसे। फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना, टेबल वाटरफाइल लाइन है सेंटर, बराबर है। या लॉगिन पेज क्रिएट करते तो कैसे लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल ऑफ अ टेक्स्ट, नेम इक्वल टू ऑफ ए वैल्यू इक्वल ऑफ ए, फिर आप यहाँ पे आइए, स्टाइल, यस और नॉट, राइट, डॉट, क्या लिखेंगे आप, width equal to 400 pixels, height equal to 40 pixels, is it clear? फिर आप यहाँ लिखिए, क्लास इक्वल टू कैसे लिखेंगे, कंट्रोलर BR, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू क्या होगा, पास, वैल्यू इक्वल टू दिस, क्लास इक्वल टू क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू ऑफ ए, नेम इक्वल टू ऑफ ए, यस, वैल्यू इक्वल टू ऑफ ए, login here, फाइल इक्वल टू सेव ऑल, इज इट क्लियर और नॉट, राइट क्लिक करेंगे आप, रन एज, रन ऑन अ सर्वर, जस्ट वेट, यूजर नेम, लॉगिन है, इज इट क्लियर और नॉट, ऐसे करना है। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखिए बताइए, प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा, एंटर अ यूजर नेम, एंटर ए यस, यहाँ पे आइए, ऐसे करेंगे नेम और लॉगिन करेंगे, यस और नॉट। सो अभी जब हम लॉगिन करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, सर्वलेट में जानी चाहिए, कहाँ, सर्वलेट में। फिर आप यहाँ पे आइए, यस और नॉट, यहाँ पे आएंगे, क्लियर, फिर आप यहाँ पे आ जाइए, SR से राइट क्लिक हियर, न्यू, व्हाट दिस पैकेज, org.tech, राइट क्लिक हियर, न्यू, क्या लिखेंगे आप, सर्वलेट, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, वैलिडेटर क्या, सर्वलेट, नेक्स्ट, URL चेंज कर देते हैं, URL क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं वैलिड, यस और नॉट, फिर आप यहाँ पे आके लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप /HTML, print writer out, response dot get writer, यस और नॉट। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेशन यूज करना है, तो फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए HTTP सेशन इक्वल टू request dot get session, is it clear or not, फिर अभी हमें सेशन का आईडी देखना है, स्ट्रिंग ऑफ यस आईडी, सेशन डॉट गेट आईडी, आउट डॉट प्रिंटलन, ऐसे लिखिए,
H1 yes or not, ऐसे लिखे, हे यूजर your session ID is and of NBSP and of NBSP plus of a SID plus of a H1 yes or not। अब इसकी URL क्या है बताइए, वैलिड है। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर आप लिखते तो ऐसे लिखिए, फॉर्म नेम इक्वल टू ऑफ ए FRM, एक्शन इक्वल टू ऑफ ए वैलिड, मेथड इक्वल टू ऑफ ए क्या है पोस्ट। फाइल को क्या करेंगे, सेव, राइट क्लिक, सोर्स एंड फॉर्मेट, यस और नॉट, समझ में आ रहा है नहीं। देखिए अभी हम इसे राइट क्लिक करते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, हेलो। जब हम ये वैलिड पे जाएगा, अब ये फॉर्म कैसे सबमिट होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है ना। एक्शन में हमने क्या दिया है, वैलिड, तो वैलिड किसका यूआरएल है, सर्वलेट का, तो बराबर वो सबमिट होगा ना वहां पे। इसका यूआरएल वैलिड है तो यहाँ पे सबमिट होगा। तो फिर आप यहाँ पे आइए, ऐसे लिखिए एडमिन, कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे राम एंड राम, हे यूजर योर सेशन आईडी इज 8F5AB05 यस और नॉट। अभी हम अलग ब्राउजर लेते हैं, मैं ब्राउजर चेंज करता हूँ। आप देखिए ब्राउजर का मतलब भी क्लाइंट होता है, यस और नॉट, ब्राउजर का मतलब ही क्या होगा, क्लाइंट। फिर आप यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे, यहां से हम इसे क्या करते हैं, login.html, फिर यहाँ पे हमें कैसे करना है, शाम एंड शाम, फिर आप इसे लॉगिन करेंगे। हे देखिए दोनों का आईडी सेम है, डिफरेंट है। आप अगर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप चले जाएंगे, अगर आप मेमोरी के हिसाब से अगर आप चलते हैं, अगर आप मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलेंगे, तो इसका मतलब ये है, ये आपकी मेमोरी है, ये आपकी क्या है, यस दिस इज योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी है। हे यूजर यहाँ पे जब आप आते हैं, ये आपकी मेमोरी है। जब ये ब्राउजर आपका क्रिएट हो जाएगा, जब इसने लॉगिन किया, इसका मतलब यहाँ पे इस ब्राउजर के लिए एक सेशन क्रिएट हुआ, और इसका आईडी जो है ये 8F में इतना ही लेता हूँ, चलेगा ना। फिर जब इस ब्राउजर ने लॉगिन किया होगा, जब इसने लॉगिन किया है, तो इसका भी आईडी यहाँ तक आ गया। सो इसका भी क्या है, ऐसे, मतलब इस ब्राउजर से जो डेटा आएगा वो इसमें आएगा, इस ब्राउजर से जो आएगा तो इसमें आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। मतलब देखिए आपको, आपने लॉजिक देखा है, जितने नंबर ऑफ ब्राउजर आपके सर्वर पे आते हैं उतने नंबर ऑफ सेशन बनेंगे, उतने नंबर ऑफ सर्वर के ऊपर सेशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं, उतने नंबर ऑफ सेशन के क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा, जो डेटा रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा किस कौन से ब्राउजर से रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा रहेगा, सो कौन से ब्राउजर का रहेगा, इस ब्राउजर का। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा रहेगा कौन से ब्राउजर का रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का, समझ, इस ब्राउजर का, यस और नॉट। मतलब आप इस डायग्राम से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप एक चीज ध्यान में रखिए, इस डायग्राम से हमें ये समझ में आता है कि सेशन इज अ इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एट अ सर्वर साइड। आपको नहीं लगता, हमने सेशन बनाया है, मतलब मेरे सर्वर पे कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, दो ऑब्जेक्ट बने हैं, मतलब दो ब्राउजर है इसलिए दो ऑब्जेक्ट बने हैं। तो क्या हम ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, डेटा स्टोर करना। देखिए मैंने आपको कोर जावा में पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है, डेटा स्टोर करना। फिर लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर एक यूजर का डेटा कैसे स्टोर हो, अलग स्टोर हो, इसीलिए हम हर एक यूजर के लिए ऑब्जेक्ट भी कैसे बनाएंगे, अलग बनाएंगे। इज इट क्लियर, हेलो प्लीज जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज मुझे आप रिस्पॉन्स दीजिए, हेलो गाइस। मतलब ये बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम कीजिए। मतलब आपको ये समझ में आया क्या कि सेशन बेसिकली होता क्या है, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, यस। वो डिपेंड करेगा सर्वर के ऊपर, ये हम इसके ऊपर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है। अभी देखिए, अभी अभी हमने क्या कहा, अभी आप क्या करो, ये जो ब्राउजर है इस यूआरएल को उठाइए, भले आपका ब्राउजर अलग है, सॉरी टैब अलग है, ब्राउजर सेम है, टैब क्या है अलग, मतलब एक ही ब्राउजर से कौन सी दूसरी रिक्वेस्ट है या नहीं, इंटर कीजिए,
आईडी आपको देखिए दोनों टैब में आपको आईडी कैसा नजर आ रहा है, क्यों? इसका मतलब सर्वर ने ये कंसिडर किया कि यार ये तो पहला ही क्लाइंट है, शायद क्लाइंट की क्या आई है, दूसरी रिक्वेस्ट आई है। अभी अगर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी अगर आप ब्राउजर को नए से ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, सेम आईडी मिलेगा। मतलब मुझे ये कहना है कि सेशन के अंदर क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है सर्वर साइड पे, बाय यूजिंग आईडी होता है। कैसे होता है? बाय यूजिंग आईडी किया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नॉट? हेलो प्लीज, यस स्टूडेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? अभी हमें एक छोटा सा इसके सामने थोड़ा सा असाइनमेंट हम प्रोसीड करते हैं। मुझे क्या करना है, देखिए इसी असाइनमेंट को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम देखते हैं सेशन के अंदर डेटा स्टोर कैसे करेंगे और डेटा सेशन से रिट्रीव कैसे करेंगे। तो डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा फंक्शन है, सेट एट्रीब्यूट नाम का है, और डेटा रिट्रीव करने के लिए कौन सा फंक्शन है, गेट एट्रीब्यूट नाम का है। अभी एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। मुझे क्या करना है, ये मेरा यूजर नेम है, राइट, ये हमारा पासवर्ड है, गेटिंग। अगर आप यहाँ पे आते हैं, दिस इज आवर यूजर नेम, दिस इज आवर पासवर्ड, और ये आपका लॉगिन है, ये आपका क्या है, लॉगिन। जैसे भी आपने यहाँ पे लॉगिन किया, तो यहाँ पे आपका ये सर्वलेट होगा। तो मुझे जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने जो दिया है, यहाँ पे सेशन में स्टोर होना चाहिए। कहाँ पे स्टोर करना है? सेशन के अंदर स्टोर करना है। फिर मुझे यहाँ पे लिंक देनी है, व्यू सेशन डेटा। जब हम यहाँ पे व्यू सेशन डेटा करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया सर्वलेट आना चाहिए, और यहाँ पे हमें सेशन का डेटा, शो सेशन डेटा है, यहाँ पे हमें सेशन का क्या करना है, डेटा शो करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो गाइस, राइट। इतना तो ऑलरेडी मैंने आपको, इतना तो हमने ऑलरेडी किया है ना? सेशन बनाए हैं। अभी हमें सेशन के अंदर क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। तो फॉर्म से तो डेटा, देखिए सेशन के अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे, ये डेटा आ कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है डेटा, फॉर्म से आ रहा है। तो फॉर्म से पहले डेटा लेंगे, फिर हम उसे सेशन के अंदर जाके स्टोर करेंगे। फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए ये जो आपका लॉगिन है, ये क्या है, नेम है, ये आपका क्या है, यस पास है। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद स्ट्रिंग ऑफ नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ नेम करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑफ पास रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑफ यू, यू क्या हो गई है, की, परफेक्ट। और ये नेम क्या होगा बताइए बोला, वैल्यू। सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑफ क्या लिखना है, पी, और ये यहाँ पे पास क्या है, वैल्यू। यस, इतना सबको समझ में आ गया? अश्लेषा समझते का? किरण? हो सर। यस प्लीज, बाकी लोग का सगळे सांगा। शिवानी मैडम तुम्हाला, तृप्ति, यस, वैष्णवी, दिनेश आपको समझ में आ रहा है? प्रज्वल, यस तेजल, सर। तेजल यस, तेजस तुला समजतंय का रे? नेहा, रेशमालीच नाही वाटतं आज, ठीक है, देखते हैं। अभी हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है, आउट डॉट प्रिंटलन एhref व्यू बराबर है व्यू सेशन डेटा, बराबर ना, हेलो स्लैश ऑफ, ऐसे करना है। फिर आप फाइल को क्या करेंगे, हाँ, सेव ऑल। अभी इसका मतलब क्या है, हम दूसरा एक नया सर्वलेट, देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन प्लीज। अभी हमें क्या करना है, एक नया सर्वलेट बनाना है, जहां पे सर्वलेट का डेटा शो करना है। फिर आप नए सर्वलेट बनाइए। चलिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, क्या करेंगे, सर्वलेट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखते हैं व्यू सेशन डेटा, नेक्स्ट। यहाँ पे आइए, एडिट करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है व्यू, ओके, नेक्स्ट, फिनिश। यस और नो? response dot set content type text slash a html print writer out response dot get writer। ठीक है,
इंपोर्ट है java.io.star। फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप, http सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ट्रू करना है विदाउट ट्रू, यस, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें सेशन बनाना नहीं है, जो हमने ऑलरेडी सेशन यूज किया है बनाया है उसे क्या करना है, यूज तो कर रहे हैं, यहाँ पे हम आएंगे। फिर मैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका नाम क्या है यू, इसका नाम क्या है पी। फिर अगर आप यहाँ पे आते तो ऐसे लिखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए यूजर नेम सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ यू, बराबर ना, यस, इतना क्लियर हुआ आपको। हेलो, प्लीज बताइए, जस्ट वेट 1 मिनट, राइट। फिर यहाँ पे कैसे होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए पासवर्ड सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ ए, बराबर है। फिर सवाल है, आप यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग ऑफ यू, यूजर नेम डॉट क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ पी क्या करेंगे, यस और नॉट। सो बेटर ऑप्शन आपको पता है, मैंने आपको बताया था कोर में ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी टाइप का डेटा, जब हमें रियल में यूज करना तो हम उसे क्या करते हैं, कास्ट। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने से बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं यूजर नेम इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ यू डॉट क्या लिखेंगे, जगह पे कास्ट कर दीजिए ना, क्या कहते हैं, यस और नॉट। आप इस तरीके से पोस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे आइए, आउट डॉट प्रिंट एलन आप ऐसे लिखेंगे h1 डेटा फ्रॉम अ सेशन इज स्लैश ऑफ h1 आउट डॉट प्रिंट एलन, कैसे लिखना है आपको, यूजर नेम प्लस ऑफ ए क्या लिखेंगे आप, br आउट डॉट प्रिंट एलन कैसे लिखेंगे, पासवर्ड प्लस ऑफ ए क्या लिखना है आपको, इज इट क्लियर और नॉट। फिर आप फाइल को क्या करेंगे, यस सेव गेटिंग, यस और नॉट। फिर आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक हियर, रन एज, रन ऑन सर्वर, टॉमकैट, नेक्स्ट, फिनिश, रिस्टार्ट। देखिए अभी अब यहाँ पे मैं अलग अलग ब्राउजर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे कैसे करेंगे, राम एंड राम, लॉग इन करें, किसका डेटा मिला है, राम का। चलिए ब्राउजर बदलते हैं, इसको नीचे लिखिए, क्या है, श्याम, श्याम, किसका डेटा मिला है। क्या आपने कभी सोचा है ये हुआ क्या है इंटरनली मेमोरी में, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अब देखिए ना, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये आपकी मेमोरी है, ये आपका सर्वर है, सर्वर पे 2 सेशन के ऑब्जेक्ट बने हैं, है ना। यहाँ पे भी क्या है, u इक्वल टू राम और p इक्वल टू भी राम है, यहाँ पे u इक्वल टू क्या है, श्याम और p इक्वल टू श्याम है। लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ब्राउजर के लिए काम कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ब्राउजर के लिए, दोनों का आईडी क्या है, सेम है डिफरेंट। मैंने प्रिंट नहीं किया है बट लॉजिकली समझिए, हो सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ आईडी हो, यहाँ पे भी हो सकता है कुछ ऐसा आईडी हो। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो आपका आईडी है, ये आपका आईडी, सॉरी, ये जो भी आपका आईडी है ये यहाँ पे है और आपका ये जो आपका आईडी है ये इस ब्राउजर के लिए है। नहीं समझ में आया, मतलब आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो भी जितने नंबर ऑफ ब्राउजर्स आपके सर्वर पे आते हैं उतने नंबर ऑफ सेशन ऑब्जेक्ट सर्वर के ऊपर बनेंगे, राइट। तो उतने हर एक ब्राउजर का डेटा अलग अलग सर्वर में कैसे रहेगा, अलग अलग तरीके से रहेगा। इज इट क्लियर, यस गाइस, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए। यस स्टूडेंट्स प्लीज, हेलो, दिस इज मोर अबाउट द सेशन हैंडलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेशन मैनेजमेंट। तो मुझे आपको ये पूछना है, क्या आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको ये समझ में आया कि सेशन क्या है। तो चलिए अभी मैं एक नया छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं सेशन के ऊपर, मैं अभी आपको एक मिनी प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ।
और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा खुद बनाने के लिए। सिर्फ मैं उस असाइनमेंट में आपको सिर्फ गाइड करूंगा, मैं कोड नहीं करूंगा। एक असाइनमेंट मैं खुद करके दूंगा और एक असाइनमेंट एक छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा जो मैं आपको बनाने के लिए दूंगा, और उसके लिए सिर्फ मैं आपको हर रोज सिर्फ 15 मिनट का क्या करूंगा, गाइडेंस दूंगा कि इसमें क्या करना है। बाकी आप लॉजिक आप लगाएंगे। बट देखिए मैंने आपको डेटाबेस भी पढ़ाया है, यूआई पढ़ाया है और जावा भी पढ़ाया है। तो जितना अभी तक आपने सीखा है ये आपको सचमुच आता है या नहीं आता है, ये देखने के लिए हम एक छोटा सा क्या करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। राइट, तो चलिए एक जो छोटा असाइनमेंट है ये मैं मेरी तरफ से करके दिखाता हूँ, यस और नो। और जो बड़ा असाइनमेंट रहेगा आप खुद करेंगे, चलेगा ना? मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है, एक असाइनमेंट करना है। जस्ट वी हैव अ लॉगिन पेज इज हियर। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ यूजर नेम, यहाँ पे क्या रखना चाहता हूँ, पासवर्ड। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर नेम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड। यहाँ से आप क्या लिख रहे हो, लॉगिन, बराबर है। फिर आप यहाँ पे आइए, रजिस्टर है, क्या लिखेंगे, रजिस्टर। जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंट्रोल आना चाहिए, यस और नॉट। सो यहाँ पे हम एक फॉर्म देना है, क्या देना है, फॉर्म, बराबर है। पूरा असाइनमेंट आप देखिए, ऐसे लिखना है, यहाँ पे नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, और यहाँ पे देना है प्रोफाइल पिक्चर। क्या देना है, इस बार हम फाइल अपलोडिंग कवर करेंगे। इस एग्जांपल में हमें क्या कवर अप करना है कि एक्चुअली वेब एप्लीकेशन में सर्वर पर फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। जैसे लोग वेबसाइट जब बनाते हैं तो फोटो अपलोड करते हैं, यस और नॉट। तो ये हमें देखना है कि ये अपलोड कैसे किया जाएगा। गेटिंग, ये आपका दिख रहा है नहीं है, तो फॉन्ट मैंने छोटा किया है बट ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए। सो हमें ऐसे देना है, नेम, ये क्या होगा आपका, ईमेल है, फिर क्या है, कॉन्टैक्ट है, फिर क्या है, यूजर नेम है, फिर क्या है, पासवर्ड है, और यहाँ पे क्या देना है हमें, अपलोड पिक्चर, है, इमेज यूजर अपना पिक्चर अपलोड करेगा। फिर हमें यहाँ पे देना है रजिस्टर। क्या देना है, अपने पूरे लेयर्स, जैसे हमने पिछली बार किया था, व्यू, मॉडल, कंट्रोलर, ये तो पूरा भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा ना। व्यू कैसे लिखते हैं, मॉडल कैसे लिखते हैं, कंट्रोलर कैसे लिखेंगे, सर्विस लेयर कैसे होगा, यस और नॉट। फिर जब आप यहाँ पे आप आते हैं, बराबर है, तो ये डेटा डाटाबेस में जाना चाहिए। अभी मैं बीच के लिए आपको पूरा याद है, अभी डाटाबेस में जाना चाहिए। तो हमें डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना है ऐसे, रजिस्ट्रेशन आईडी, यस और नो, उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट, यूजर नेम और पासवर्ड और पिक्चर, यस और नॉट। ऐसे इतने कॉलम है, और आईडी रहेगा, उसके बाद में क्या है आपका, नेम होगा, उसके बाद ईमेल होगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद यूजर नेम होगा, उसके बाद पासवर्ड और पिक्चर होगा। फिर आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे लॉगिन, डाटा रजिस्टर हुआ, जब यूजर ये किया था ना हमने पिछली बार भी, जब यूजर क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तो उसे यहाँ पे एक पिक्चर मिलना चाहिए ऐसे। क्या मिलना चाहिए, सॉरी एक फाइल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ये क्या आनी चाहिए, फाइल, यस। इसे हम कहेंगे मास्टर, यस और नो। और यहाँ पे हमें इसे एक टैब देना है, व्यू प्रोफाइल। क्या करना है, व्यू प्रोफाइल, यस और नो। जब अपना ये यूजर व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा तो उसे किसका प्रोफाइल दिखना चाहिए, खुद का ही दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनिल ने रजिस्टर किया, तो जब अनिल लॉगिन करेगा तो अनिल को किसका प्रोफाइल दिखना चाहिए, अनिल का खुद का। राइट, जैसे मान लीजिए कि वैष्णवी ने लॉगिन किया, तो किसका प्रोफाइल दिखना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि हर एक यूजर का प्रोफाइल उसको खुद को दिखे। लगा तो मैं ये पूरा प्रोजेक्ट करके आपको डायरेक्ट लाइव वेबसाइट के ऊपर क्या करता हूँ, डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। राइट, 1 घंटे के लिए हमारे टेक हब की वेबसाइट हटा देंगे, राइट, और ये प्रोजेक्ट वहां पे क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। इज इट क्लियर, हेलो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस गाइस। फिर आप यहाँ पे देखिए, एयरबेस है नेम, यहाँ पे ईमेल, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या होना चाहिए,
यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे हमें यहाँ पे जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसका पिक्चर यहाँ पे दिखाना है, और पिक्चर भी वो क्या कर सके, अपडेट कर सके। हमें उसका प्रीवियस पिक्चर दिखाना है और उसके बोलना है कि नया पिक्चर क्या करो आप अपलोड कर दो। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हमारा असाइनमेंट है जो हमें सेशन हैंडलिंग के जरिए करना है, राइट। तो कल ये असाइनमेंट में स्टार्ट कर देता हूँ, या भी पढ़ाऊँ, बट 20 मिनट में नहीं होगा अभी।